परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर जो रैंक का चैप्टर बनता है, जो रैंक की यूनिट बनती है अपनी, आज की क्लास में हम वो करने वाले हैं। आपको कोई वर्ड देकर आपसे पूछ लेगा डिक्शनरी के हिसाब से इसकी रैंक कितनी है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इसकी रैंक निकाल दो कि अगर ए बी सी डी से शुरू करें तो वो कौन से नंबर पर वर्ड आएगा। इसमें ना दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनते हैं जिसमें वो अल्फाबेट को रिपीट करता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बनते हैं जिसमें रिपीटेशन नहीं होती। ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दोनों को बिल्कुल बेसिक से सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं आपको इस क्लास में करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं। देखो, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करें तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको ए बी सी डी का नंबर पता हो कि ए बी सी डी ई एफ जो जेड तक जाते हैं उसमें पहले कौन आता है। मान लिया अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ पहले आता है या पी पहले आता है, एम पहले आता है या एस पहले आता है, अगर ये इतना सा आपको पता है तो क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये तो उम्मीद करके चलता हूं मैं आपको पता ही होगा। आप सीक्वेंस को मैच कर लेना, क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन से ही मैं आपको समझा देता हूं, लंबी चौड़ी ट्रिक नहीं है, आसान है क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। नहीं तो ये क्वेश्चन सच में बच्चे इग्नोर करके जाते हैं। जैसे इसमें इसने क्या पूछा कि एक वर्ड दे रखा है अंकित, ए एन के आई टी, अंकित एक वर्ड है। आपको डिक्शनरी के हिसाब से इसकी रैंक बतानी है। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इसको लिख लो कि लिखा कैसे जाएगा, कौन पहले आएगा। इन देखो, इन 5 डिजिट में से, इन 5 अल्फाबेट में से कौन सा पहले आएगा, ए आएगा, ए लिख लो। उसके बाद आई आएगा सर, आई होता है, फिर जे के होता है, फिर एम एन होता है और एस टी होता है लास्ट में। हमने अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इसको अरेंज कर लिया। पहला काम ये करना। दूसरा काम क्या करना है, आप चेक करो कि इसके अंदर कितने अल्फाबेट दे रखे हैं। जैसे इसमें 5 दे रखे हैं तो 5 में से एक कम कर दो, 4 फैक्टोरियल से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। कैसे समझाता हूं, देखो। सबसे पहले आपको चाहिए क्या, आपको अंकित बनाना है। नीचे वाला तो हमने अपने हिसाब से लिखा है, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको अंकित बनाना है और अंकित में आपको क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए देखो यहां कहां है, ये रहा सर। ए को कट कर दो। ए से पहले कितने अल्फाबेट हैं, 0 है सर, 0 लिखो। ए के बाद कितने हैं, 4, इससे मतलब नहीं है। आपको देखो यहां ए के बाद कितने हैं, 4, तो 4 फैक्टोरियल से शुरू कर दो। या बच्चे इसको ऐसे याद रख लेते हैं, जितने अल्फाबेट हैं उसमें से एक कम करके उतने फैक्टोरियल से स्टार्ट कर देते हैं। हर बार एक एक फैक्टोरियल से कम करते जाएंगे, बस सीधा सीधा चलाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या चाहिए आपको, एन चाहिए, एन। यहां देखो एन कहां है, ये रहा सर। एन को कट करो। एन से आगे कितने अल्फाबेट हैं, 1 2, तो 2 लिखो। जो कट चुका है वो काउंट नहीं करना है। ए आपका कट हो गया है, ए काउंट नहीं करना है। अगली बार एन और ए कट हो गए हैं, नहीं काउंट करेंगे। एन से आगे कितने अल्फाबेट, 1 2, तो 2 लिखे। फैक्टोरियल कितना, 1 कम कर दो, ठीक है सर। फिर प्लस में अब चाहिए के पर आओ। के कहां है, ये रहा के से पहले कितने हैं, 1, फैक्टोरियल कितना, 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को 1 से कम करते जाओ बस। अब कौन चाहिए, आई से आगे कितने हैं, 0, तो 0 लिखो। उसके साथ में 1 फैक्टोरियल और लास्ट वाला जो बच जाए उसको सीधा 1 लिख देना। लास्ट वाले के फैक्टोरियल में नहीं जाना, सीधा 1 लिख दो, अपना आंसर आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर रहे हैं। देखो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12 2 24 हो गया। 24 की 0 से गुणा की 0, हाँ किसी की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। यहां जाओ, 3 का फैक्टोरियल 6, 6 इंटू 2 12। आगे बढ़ो, 2 का फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1 2, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 1, इनको ऐड कर दो, अपना आंसर आ गया। तो 15th जो रैंक होगी अंकित की, अगर आप अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी निकालें तो कौन से नंबर पर आएगा, 15th नंबर पर आएगा। 15th जो रैंक होगी वो होगी अंकित की। समझे? एक और क्वेश्चन समझाता हूं, एक और क्वेश्चन से क्लियर होंगी बातें। चलिए अगला जो है वो है उमंग। सबसे पहले तो उमंग को लिखो, ये लो सर, UMANG। फिर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लिखो। डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें भी ए है सर, ए आएगा। फिर जी आएगा सर, जी आएगा। फिर एम आएगा सर, एम। फिर एन आएगा, फिर यू आएगा। सही है? ABCD तो हमें आती है, उसी के हिसाब से हम इसको लिख रहे हैं। अब क्या चाहिए, देखो पहले देखो कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5, तो 4 फैक्टोरियल से खेल शुरू होगा। सही है। आपको चाहिए सबसे पहले यू कहां है, ये रहा यू को कट करो। यू से पहले कितने, 1 2 3 4, तो 4 लिखो और उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। समझ गए? यस सर। अब आते हैं एम पर। एम चाहिए, एम कहां है, ये रहा।
m से पहले कितने, 1 2, तो 2 लिखो। फैक्टोरियल को 1 से कम कर दो, सही है सर। फिर आगे बढ़ो, फिर a चाहिए, a को कट करो, a से आगे कितने हैं 0, फैक्टोरियल को 1 से कम कर दो। फिर चाहिए सर n, ये रहा n, n से आगे कितने हैं, अकेला g बचा है तो 1 फैक्टोरियल, और लास्ट वाले को सीधा 1 लिख देंगे। उम्मीद है अब आप इस बात को समझ गए हैं, अब इसकी गलती नहीं करेंगे। सोल्व करते हैं। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24। 24 की 4 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 96। 3 का फैक्टोरियल 6, 6 की 2 से 12, ये 0 बन जाएगा, ये 1 और ये 1 2, तो कितना आ गया, ये आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया भाई, 100 तो ये हो गया और 110, यानी जो रैंक आएगी वो 110th रैंक होगी। जो वर्ड दे रखा है उमंग, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को? अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें अल्फाबेट रिपीट नहीं है, कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं है। देखो सब अलग अलग हैं, अलग अलग है। अलग अलग के बाद फिर हम रिपीटेशन के बाद चलेंगे, क्योंकि रिपीटेशन भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आजकल एग्जाम वाला वहां भी खेल रहा है। अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाना ना रेंज से, तो रिपीटेशन वाला देता है। ये भी बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, रिपीटेशन वाले को भी समझेंगे। आज चाहिए क्या, रैंडम। ठीक है सर, रैंडम लेते हैं। सबसे पहले रैंडम लिखो, RANDOM। यहां भी रिपीटेशन नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और मिल गया प्रैक्टिस के लिए। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लिखो। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके सोल्व करके देख लो। 2 क्वेश्चन समझ चुके हो, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, 100% आना चाहिए। नहीं आया तो एक बार और समझ लो, फिर क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए भाई, बार बार एक गलती को रिपीट नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लिखे तो सबसे पहले क्या आएगा, ए, हाँ जी। फिर डी लिखो सर, डी। MNO होता है तो पहले M, फिर N, फिर O, और R तो क्या है बाद में, PQRST। ठीक है, चाहिए कौन, चाहिए सर R। R कहाँ है, R को कट कर दो। ओके, 1 2 3 4 5, R से पहले 5 है तो 5 लिखो। R के बाद भी कितने हैं, 5, तो 5 का फैक्टोरियल, ये भी समझ गए होगे आप। आगे बढ़ो, A चाहिए, अब A को कट करो, A से आगे 0 है तो 0 के साथ 4 फैक्टोरियल। मैं लिख रहा हूं 0 वाले को, आप ना भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, आप छोड़ सकते हैं। ओके, फिर N देखो, N, ये रहा N। N से पहले कितने हैं, 1 2, 2 लिखो, इसके साथ 3 का फैक्टोरियल। फिर D चाहिए, D, D से पहले कुछ भी नहीं है, कट चुका है तो 0 लिखो, 2 का फैक्टोरियल। ओके, फिर O चाहिए, O, O से पहले M बचा हुआ है 1, तो 1 लिखो और 1 का फैक्टोरियल, और लास्ट वाले के लिए तो 1 लिखना ही है। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 3 60, 60 गुणा 2 120, 120 की 5 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 600, प्लस ये तो 0 बनी गया, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, फैक्टोरियल तो सोल्व कर लेंगे ना भाई, 1 प्लस 1 2, तो कितना आ गया 614। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। तो जो रैंक होगी वो कितनी बन जाएगी, 614th रैंक होगी अपने वर्ड रैंडम की। यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपका जो नाम है, अपने नाम की रैंक निकालकर कमेंट करनी है आपको। आपका नाम श्याम है, आपका नाम जो भी है उसकी रैंक निकालो और रिपीट, उसकी जो रैंक आई है वो आप कमेंट कर सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं 210th रैंक, फर्स्ट रैंक, 15th रैंक, जो भी आपकी आई है। अब सर मेरे नाम में तो अल्फाबेट रिपीट है, अब रिपीट है तो रिपीट वाले पर काम करते हैं। देखो इंडिया, इंडिया से शुरू करते हैं, इससे अच्छा वर्ड क्या मिलेगा बताओ हमें, इंडिया से शुरू करते हैं भाई, ध्यान से समझिएगा। क्या दे रखा, INDIA, रिपीटेशन है। रिपीटेशन वाले में ना हल्का सा चेंज है, हल्का सा, बस ध्यान से समझो। अब तक हम क्या करते जा रहे थे, ऐसे लिख रहे थे ना, ऐसे लिख रहे थे हमको। अब हम नीचे लिखेंगे, वर्टिकली लिखेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लिखो, क्या आएगा, सबसे पहले ए आएगा सर, ए लिख दो। फिर आएगा सर डी, डी लिखो। फिर आएगा आई, आई 2 हैं तो एक आई यहां लिखो, एक आई इसके साथ में लिखो, जो रिपीटेशन वाला ऐसे लिखना है। और लास्ट कौन बच गया, एन, एन को यहां लिख दो। समझे, जो भी रिपीटेशन वाला उसको साइड बाय साइड लिखते रहो। ऐसा लिखने के बाद आप इसको ना नंबरिंग दे दो, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर और ये 5वां नंबर। सर नंबरिंग देने से क्या होगा, जब हम आई से आई काटेंगे ना तो पहले जो पहले नंबर पर आई है उसको काटेंगे, मतलब 2 आई है, अपने को 1 आई काटना पड़ेगा, तो किसको काटें, जिस पर नंबर पहले है। आई 3 नंबर वाला आई पहले काटेंगे, समझ रहे हैं, जिसका नंबरिंग पहले है उसको पहले कट कर देंगे। अभी समझाता हूं, देखो अब आपको चाहिए क्या,
सबसे पहले आपको आई चाहिए, देखो आई चाहिए, और अब दो आई हैं, तो कौन से आई को काटोगे? जो आई आपका नंबरिंग में आगे है, और नंबरिंग में आगे कौन सा आई है? ये, इसको कट कर दिया। अब इससे ऊपर कितने हैं? एक, दो, दो ही तो नंबर है इससे ऊपर, तो दो लिखो। टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5, तो 4 फैक्टोरियल। देखिए कॉम्बिनेशन परमुटेशन में जब रिपीटेशन ऑफ वर्ड होती है ना, तो जो आपका अल्फाबेट जितनी बार रिपीट है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ता है। तो यहां आई कितने बार है? 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है सिर्फ इस बार, अगली बार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक आई कट गया सर, अगली बार तो आई का काम है ही नहीं, अगली बार तो हमारे लिए एक ही आई बचा हुआ है, फिर नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या चाहिए? एन चाहिए। एन, एन कहां है? ये रहा सर, एन को काट दो। अब एन से ऊपर कितने नंबर है? ध्यान से देखो, 1 2 3 नंबर बचे हुए हैं, क्योंकि ये आई का नंबर पहले है एन से, तो 3 नंबर बचे हुए हैं, तो लिखो 3, फैक्टोरियल भी 3। सर डिवाइड में 2 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई तो पहले ही कट चुका है, आई नहीं बचा है अब। ठीक है, फिर चलो डी पर। डी ये रहा, डी से ऊपर कितने हैं? 1 प्लस 1 के साथ 2 फैक्टोरियल, समझ रहे हो भैया? ठीक है, फिर चाहिए आई। अब ये आई कटेगा, और इस आई से पहले कितने हैं? 1, और 1 के साथ 1 फैक्टोरियल, और लास्ट वाले को 1 लिख ही देंगे। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दूंगा, परफेक्ट हो जाओगे आप इनमें। 2 से 2 कट गया, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? 24, बार बार लिख रहे हैं। 3 का फैक्टोरियल 6 गुणा 3 18, 2 का फैक्टोरियल 2, और प्लस 2, क्योंकि एक ये 2। अब इनको ऐड करते हैं, देखो ये कितना बना? ये बना सर 20, और ये कितना बना? 26। 20 और 26 को जोड़ोगे तो कितना आ गया? 46। तो जो रैंक होगी अपनी वो कितनी होगी? 46। तो रैंक ऑफ द वर्ड इज 46। अगर कोई पूछे इंडिया का रैंक क्या आएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, तो आप क्या कहेंगे? 46th रैंक है इंडिया का। ठीक है, रिपीटेशन का खेल समझ में आया? थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना श्रुति। इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें फिर से क्या है? रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट है। जैसे इसमें क्या रिपीट हुआ है? आप देख रहे हैं आई, तो सबसे पहले तो हम इसको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लिखते हैं। अब इसमें आएगा क्या सर? इसमें आएगा सबसे पहले आई आएगा, तो 2 आई है, उनको साथ लिख लो ऐसे। पिछले क्वेश्चन में भी आपने लिखा था, उसमें बीच में आया था, इसमें शुरू में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर पी क्यू आर एस टी, आर पहले आएगा, आर, फिर एस, फिर टी, फिर यू। ठीक है, टोटल कितने इसमें अपने अल्फाबेट हैं? इसमें हमारे 6 हैं सर, 6 लेटर हैं। तो 6 लेटर का हम क्या करेंगे? 5 फैक्टोरियल से शुरू करेंगे। पहली बात तो सही है, सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, क्या चाहिए? यू एस चाहिए सर, पहले एस, तो एस को काटो सर, पहले नंबरिंग दो। ये 1 नंबर आएगा, ये 2 नंबर आएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, नंबरिंग दे दी। अब सर आपने यहां आई को पहला नंबर क्यों दिया? उसमें वो दिया था, वो बीच में था। वो क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आई बीच में था, तो नंबरिंग ऐसे चली थी 1 2 3 4 5। इसमें शुरुआत में है तो शुरू से ही कर देंगे 1 2 3 4 5 6। हाँ ओके, सबसे पहले एस चाहिए, तो एस को काट दो। एस से ऊपर कितने हैं? 1 2 3, तो 3 के साथ कितना फैक्टोरियल? 5 फैक्टोरियल। डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों आई रिपीटेड हैं, कटे नहीं अभी तक। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं। अब कौन चाहिए? यू चाहिए, यू काटो। यू से ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है सर, फैक्टोरियल भी 4, और डिवाइड में कितना? 2 फैक्टोरियल, क्योंकि अभी कटे नहीं है, दोनों आई जीवित हैं। आगे बढ़ते हैं, यू हो गया। अब चाहिए आर, ये रहा आर। आर से ऊपर कितने हैं? 2, फैक्टोरियल कितना? 3, घबराना नहीं है, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, प्लस फिर चाहिए आई। पहले नंबर वाला आई कटेगा भाई, क्योंकि उसकी नंबरिंग पहले है, तो 0 के साथ क्या? 2 फैक्टोरियल। डिवाइड में 2 फैक्टोरियल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अब कटा है, अगली बार से नहीं ऐड करेंगे। जिस बारी में काटा है उसको याद रखना है, उससे अगली बार ऐड नहीं करना है। ठीक है, अब टी, ये रहा टी। टी से ऊपर कितने हैं? 1, और 1 के साथ 1 फैक्टोरियल। अब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, +1। बस इसको सोल्व करते हैं, देखो क्या होगा। 5 का फैक्टोरियल कितना? 120। 120 को 2 से भाग किया 60, 60 की 3 से गुणा 180। ठीक है, आगे बढ़ो। 4 फैक्टोरियल 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 डिवाइड किया 12, 12 इंटू 4, 12 की 4 से गुणा करोगे तो कितना आ गया? 48, 12 4 जा 48, 12 चौक 48।
2 से 2 कट गया, 3 फैक्टोरियल 6, अगला 0 प्लस 2 ऐड कर दो, आसान तरीके से ऐड करते हैं। देखो 2 को 48 में ऐड करो 50, 50 और 180 230 प्लस 6 कितना हो गया 236। तो जो रैंक आएगी वो आएगी 236। सही है, समझ आया? रैंक ऑफ द वर्ड इज 236। ठीक है, सभी लेटर को आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, नंबरिंग देनी है, काम बन जाएगा। सर एक क्वेश्चन और लेते हैं। डोकोमो जो आपने क्लास की शुरुआत में देखा, ये और सारे डाउट आपके क्लियर कर देगा, क्योंकि इसमें 3 लेटर रिपीट हैं, ओ ओ ओ 3 बार लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लिखते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सर सी, फिर डी, फिर एम, एम एन ओ बाद में आता है ना, एम, और अब कौन बच गया? ओ, एक ओ, एक और ओ, सर एक और ओ, एक और ओ, एक और ओ, 3 ओ और तीनों लास्ट में आ गए। अब हम सारे तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें पहले स्टार्टिंग में 2 रिपीट हो लेटर, जिसमें बीच में हो और जिसमें लास्ट में हो। नंबरिंग कैसे? यहां से शुरू करेंगे सर, पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, पहले ये कटेगा, ये 5वां नंबर, ये 6ठा नंबर। समझ गए? समझ गए? देख मजा आएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, सच में मजा आएगा। ध्यान से देखना, क्या चाहिए आपको? पहले डी चाहिए। डी कहां है? ये रहा सर। डी से ऊपर कितने हैं? 1। डी के बाद में कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल लिख दो। डिवाइड में 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 3 बार ओ है क्वेश्चन में, और जितनी बार रिपीट होगा लेटर उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ठीक है, जब तक कटेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। अब ओ चाहिए सर। कौन सा ओ कटेगा? मजे वाली बात है, ये वाला ओ कटेगा। क्यों? क्योंकि इसकी नंबरिंग पहले है। ओके, ठीक है। अब इससे ऊपर कितने हैं? 1 2। ठीक है, फैक्टोरियल कितना? 4, डिवाइड में 3 फैक्टोरियल। क्यों सर? काट तो दिया, अभी तो काटा है ना, अगली बार से नहीं ना ऐड करेंगे, इस बार तो ऐड करेंगे। ठीक है, फिर चाहिए सी, सी रहा। सी से ऊपर कितना? 0, फैक्टोरियल कितना? 3। मैं पूरा लिख रहा हूं क्वेश्चन को ताकि आपको क्लियर रहे। और फैक्टोरियल कितना? 2, क्योंकि एक ओ कट चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर क्या चाहिए? फिर अगले ओ पर आ गए सर। अगला ओ कौन सा कटेगा? ये। इससे पहले कितने? सिर्फ 1, फैक्टोरियल कितना? 2, डिवाइड में फैक्टोरियल कितना? 2, क्योंकि अभी तो कटा है। ठीक है, फिर एम, एम एम कहां? ये रहा एम। एम से ऊपर कितने हैं? 0, तो 0 के साथ 1 फैक्टोरियल, डिवाइड में कुछ भी नहीं, प्लस का 1। समझ गए इस बात को? अब आंसर आएगा, देखना। 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटा, 5 इंटू 4 कितना आ गया? 20। ओके, नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल कट गया, 4 बचा, 4 इंटू 2 8। बहुत ही बढ़िया सर, ये तो 0 बनेगा ही। ये 2 से 2 कट गया, 1, और लास्ट वाला भी 1, तो कितना आया? अरे ये तो आसान हो गया, 10 प्लस 20 30। तो जो रैंक होगी वर्ड डोकोमो की वो होगी 30th रैंक। 30वें नंबर पर डोकोमो आपको दिखाई देगा। क्लियर है भाई? जो लेटर रिपीट नहीं होते वो भी कर चुके हैं, जो लेटर रिपीट होते हैं वो भी कर चुके हैं। लेटर रिपीट ऊपर होते हैं वो कर लिए, जो बीच में होते हैं वो कर लिए, जो नीचे होते हैं वो कर लिए। अब इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, ये इसको आप सोल्व करेंगे। दूसरी बात, आप अपने नाम की, आपके नाम की जो भी रैंक आए उसकी रैंक आपको कमेंट जरूर करना है। क्लास आपको कैसे लग रही है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई और कॉन्सेप्ट आप मुझसे चाहते हैं सीखना, कोई और टॉपिक मुझसे आप चाहते हैं सीखना, जरूर बताएं। किस एग्जाम की आप टारगेट कर रहे हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।